अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो हमारा हिस्ट्री का फ़र्स्ट लेक्चर है वो यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 बाबर के अबाउट है। जैसे कि आपको हेडिंग में भी नज़र आ रहा है कि बाबर फर्स्ट एम्परर, तो बाबर कौन था। आज हम इसका सिंपल सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बाबर कौन था। तो बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द मंगोल फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल्स, अ वेरिएंट ऑफ द वर्ड मंगोल्स। तो मंगोल के अबाउट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मंगोल्स कौन होते हैं। मंगोल्स वर वन ऑफ many nomadic groups who lived in the vast open grassland areas, और मंगोल्स वर एन एशियन पीपल। ठीक है। और उसके अलावा मतलब इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेट वॉरियर टेमरलैन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेजेंडरी मुगल एम्पायर विच वुड गो ऑन टू डोमिनेट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द नेक्स्ट 300 years. Babur was the eldest son of Umar Sheikh Mirza, the ruler of Fargana, eastern Uzbekistan, who hailed from the Barlis tribe of the Mongols. He came to the throne in 1495 at the young age of 12 and faced a rebellion soon after from his own relatives. In 1524, the rebellious Sultanate governor of Lahore, Daulat Khan Lodi, heard the news that Sultan Ibrahim knew of his rebellious intentions and was considering to remove him from the governorship. यहाँ तक हम इसका आज जो है ये चैप्टर के अबाउट पढ़ेंगे। तो बाबर के अबाउट इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मतलब बाबर जो था वो फर्स्ट एम्परर था, यानी हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के जो बानी थे उनका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और उनके जो फादर थे उनका नेम जो था वो उमर शेख मिर्ज़ा था। यानी बाबर के जो फादर थे उनका नेम उमर शेख मिर्ज़ा था और वो फरगाना के हाकिम थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और बाप की तरफ से जो था वो तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ खान की नस्ल से था। यानी बाबर जो है वो अपने फादर की तरफ से जो है वो तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ खान की नस्ल से था। इस तरह इसकी रगों में दो बड़े फातिहीन का खून था। जब मतलब उसके फादर और मदर जो थे वो फातिहीन की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उसके अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ कि वो भी हिंदुस्तान को फ़तह करेगा। तो इस तरह से वो 12 बरस का था, यानी उसकी एज जो थी वो 12 ईयर्स थी जब उसके बाप का इंतकाल हो गया। और चचा और मामू ने मतलब उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसकी वो मतलब बगावत पे उतर आए, जिसकी वजह से 11 बरस तक वो परेशान रहा और कभी तख्त पर काबिज़ होता और कभी भागकर जंगलों में मतलब गायब हो जाता। लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की हिंदुस्तान पर मतलब जो है वो हुक्मरानी करने की। और फिर उसने इसी दौरान मतलब ये हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने के लिए, सल्तनत करने के लिए उसने बहुत सारे मतलब हमले किए। और उसका आखिरकार जो 5वां हमला था, जो पानीपत की उसकी लड़ाई थी, जो उसने यानी पठानों के ख़ानदान मतलब लोधी ख़ानदान के साथ उसने लड़ी, उसमें उसने फ़तह हासिल की और इस तरह से उसने हिंदुस्तान पे जो है वो मतलब कब्ज़ा कर लिया और उसने अपनी जंग जीत ली। अब ये पानीपत की लड़ाई क्या थी और ये किस तरह से हुई और इसमें फ़तह किस तरह से हुई, इसके अबाउट हम जो है वो कल के अपने सेकंड लेक्चर में सारा पढ़ेंगे। और आपने इसी के मतलब बाबर के अबाउट जो है इसके फादर कौन थे, इसकी मदर कौन थी और इसका फुल नेम क्या था, और जितना सा मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत सा इंट्रोडक्शन दिया, आपने इसी को एक दफ़ा से रिवाइज़ करना।